जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों को आप दोनों हाथ उठाइए और कहिए, बोले परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर ये रामचरितमानस इस कलयुग में इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों? आखिर रामचरितमानस इस कलयुग में इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों है? सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जीवन में आपने कभी किसी भी परिस्थिति में फंसे हो आप, तो रामचरितमानस का स्मरण करिए और आपको उस कार्य में विजय अवश्य मिल जाएगी। तो इसलिए रामचरितमानस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। एक बार माँ पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर बैठे थे, तो माँ पार्वती ने भोलेनाथ से सवाल किया कि हे प्रभु, इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ होगा? क्योंकि वेद उपनिषद तो सभी लोग पढ़ नहीं पाएंगे, वेद और उपनिषद सभी लोग पढ़ नहीं पाएंगे, फिर कैसे कलयुग में लोगों का उद्धार होगा? तो भोलेनाथ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था उस समय। वो जवाब क्या था कि सुनो प्रिय, कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार होगा प्राणी मात्र के लिए, उसे भव से पार जाने हेतु सिर्फ नाम ही आधार होगा। अब आप लोग सोचिए, वो कौन सा नाम है? वो कौन सा नाम है जिसे प्रभु ने आधार बनाया? महामंत्र जे जपत महेशु। वो कौन सा महामंत्र है जानते हैं आप लोग? वो मूल मंत्र है प्रभु राम के नाम का 2 अक्षर का मंत्र, राम नाम। तो एक जगह हमारे परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा भी है कि राम नाम मुद मंगलकारी, राम नाम मुद मंगलकारी, ओ विघ्न हरे सब पातक हारी। किसी भी प्रकार का विघ्न है, राम नाम से सभी प्रकार के विघ्नों का हरण किया जा सकता है। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास का अनूठा विकल्प आपके कलयुग में आया है, इसे अवश्य श्रवण करें। आपने कभी भी इंसान को देखा कि दौलत चाहे भी जितनी हो, पैसे कितने भी हो, पैसे की अगर वैल्यू चेक करनी है
तो आप 10 मिनट के लिए सिर्फ समय लगा करके शमशान घाट चले जाइए। वहां पर आपको अवश्य पता चल जाएगा कि पैसे की क्या वैल्यू। एक दमड़ी नहीं ले जा पाया। एक दमड़ी की मैं बात करता हूं, पूरे जीवन जिसने लाखों रुपए कमाए, लाखों प्रभु से मिन्नतें करी, हे महाराज मेरे जीवन को धन्य करने वाले, लाखों रुपए माया पर जीवन में सोता रहा, लेकिन एक दमड़ी नहीं ले जा सका प्रभु की इच्छा के बगैर। तो क्यों? जीवन में उतना अवश्य करिए जितना सुचारू रूप से जीवन चलने भर का कार्य, लेकिन ज्यादा पैसे की इच्छा उतनी ही होनी चाहिए जितने में आपका कारोबार चल सके। यानी गाड़ी आपकी गंतव्य तक पेट्रोल बराबर पैसे होने चाहिए। जहां तक आपका गंतव्य है वहां तक आपके पास पैसे हो पेट्रोल के लिए। बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लेने के बाद भी प्रभु का अगर भजन नहीं किया ना तो आप व्यर्थ। जीवन में एक मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक उदाहरण था। मैंने एक धनी व्यक्ति को इतना बड़ा आदमी होते देखा कि जिसके जीवन में पैसे ही पैसे थे, लेकिन परमात्मा ने उसे एक भी संतान ना दी और ना ही वो जीवन में कभी भी परमात्मा पर विश्वास करते थे। उनका ऐसा समय आया ना कि वो अंत के समय में उनके दरवाजे पर कोई नहीं। तो इसलिए जीवन में प्रभु के उस नाम का स्मरण अवश्य करते रहने चाहिए। आपको मैं भक्ति का 2 मार्ग बताता हूं। एक तो है राम का गुणगान हर समय करते रहिए, राम का गुणगान हर समय करते रहिए। और दूसरा ये है कि आप प्रभु का मनन चिंतन एक समय निकाल करके करें। यदि आप किसी के लिए भी समय दे रहे हैं तो आपके लिए समय दे दें। यदि आपने किसी के लिए समय ना दिया, जैसे प्रभु के लिए आपने समय दिया वैसे ही प्रभु ने आपके लिए भी समय दे दिया। परमात्मा की भक्ति के यही 2 मार्ग अच्छे हैं। किसी के लिए समय आप देंगे तभी आप उसका समय प्राप्त मूल्य कर पाएंगे, अन्यथा आप अमूल्य समय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आइए मानस के उस प्रसंग को आज हम श्रवण करेंगे। अपनी वाणी के माध्यम से श्रवण करिए आप सभी लोग। मानस के उस प्रसंग को आज हम लोग श्रवण करेंगे जो आज हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज मर्यादा के पुरुषों में उत्तम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। प्रभु आज विवाह संपन्न होने के बाद अयोध्या को बारात लौटी है। बालकांड का दोहा संख्या 350 तक हम लोगों ने पिछली कथा में श्रवण किया था। आगे की कथा में हम लोग दोहा संख्या 350 के आगे श्रवण करेंगे। क्या लिखा हमारे परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। इससे पहले हमें बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अपनी अर्जी अवश्य डाल देनी है। सभी लोग मिलकर गाइए। कवन सो काज कठिन जग माही,
कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं होई, हाँ जो नहीं होई ताते तुम पाही। इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बालाजी सरकार नहीं कर सकते। आइए मानस श्रवण करें। अरे एहि सुख ते सत कोटि गुण, हाँ एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु, हाँ भाई न सहित भी आई घर, आए रघुकुल चंदू। इन सुखों से तो 100 गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। आगे क्या लिखा? लोक रीत जननी करई, बर दुल्हिन सक चाही, अरे मोद विनोद विलो की बड़, राम मन नहीं मुस्काही। माता लोग रीति करती है और दूल्हा और दुल्हन सकुचार है। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या लिखा आगे? हाँ देव पितर पूजे विधिनी की, हाँ देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की, सब ही बंदी मांगहि वरदाना, हाँ सब ही बंदी मांगहि वरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। हाँ अंतरहित सुर आशीष देही, हाँ मुदित मातु अंचल भर लेही, अरे भूपति बोली बराती लीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे। आए सुपाई राखी उर राम ही, आज्ञा पकड़ श्री रामचंद्र जी हृदय में बड़े आनंदित हो रहे हैं। आए सुपाई राखी उर राम ही, हाँ मुदित गए सब निज निज धाम ही, हाँ पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। हाँ जाचक जन जाचहि जोई जोई, हाँ प्रमुदित राउ दिहेन सोई सोई, हाँ सेवक सकल बजनिया नाना, हाँ पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो भी मांगते हैं आज अयोध्या में, राजा उन्हें वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान सम्मान से संतुष्ट किया था। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। देही आशीष जो हारी सब, गावहि गुण गण गाथ। तब गुरु भूसुर सहित गृह, हाँ गवन कीन रघुनाथ। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही,
हाँ जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विद सादर कीनी। हाँ भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। हाँ पाए पखारी सकल अन्हवाए, पूजी भली विधि भूप जवाए। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। अरे आदर दान प्रेम परिपोषे, देते आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। आगे क्या लिखा? हाँ बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीनि प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीनि पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र के पिताजी का नाम क्या था? राजा गाधी। गाधी पुत्र विश्वामित्र जी बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों ने उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। अरे भीतर भवन दीन बर बासु, भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रहन पुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीनी विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया। किसे? विश्वामित्र जी को, जिसमें राजा और सबका रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की और दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति ना थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। क्या लिखा? बंधुन समेत कुमार सबो, रानिन सहित महीष। पुन पुन बंदत गुरु चरण, देते आशीष मुनि। विनय कीन उर अति अनुरागे, हाँ विनय कीन उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। अरे ने गुमागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा और विनती की, परंतु मुनि राज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया।
उर्धरि राम ही सिय समेता, उर्धरि राम ही सिय समेता, हरथ कीन गुरु गवनु निकेता। अरे विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी आज हर्षित हो रहे हैं। अपने स्थान को गए और राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिन लीनी, रुचि विचारी पहिरावन दीनी। हाँ नेगी नेग जोग सबले ही, हाँ नेगी नेग जोग सबले ही, रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर सब सुवासियों ने नगर की सौभाग्यवती बहन बेटियां भांजी आदियों को बुलाया लिया, जो भी रिश्ते में लग रही थी भतीजी और भांजियों को बुला लिया और उनकी रुचि समझकर उन्हीं के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते रहे और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा अनुसार देते रहे। अरे प्रिय पाहुने पूज जे जाने, भूपत भली भांति सन्माने। अरे देव देखी रघुवीर विवाहु, देव देखी रघुवीर विवाहु, बरसि प्रसून प्रशंस उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देकर उत्सव की प्रशंसा करके देवता लोग फूल की वर्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का पावन विवाह हो रहा हो। जब कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य मेरे बालाजी सरकार कर सकते हैं। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश बता रहे हैं। सब विधि सब ही समधि नर नाहू, सब विधि सब ही समधि नर नाहू। रहा हृदय भरी पूरी उछाहू, जहाँ रनिवास तहाँ पगुधारे। सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण उत्साह भराया और जहाँ रनिवास थे, ठहरने के स्थान को रनिवास कहा जाता है, वहां पधारे और बधुओं सहित उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता,
लिए गोद कर मोद समेता को कही सकई भयउ सुख जेता। बधू सप्रेम गोद बैठारी बार बार ही हरसी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। अरे देखी समाज मुदित रनिवासु, देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहो भूप जिन भयो विवाहु, सुन सुन हर्ष होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास सारा प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद निवास कर लिया। अब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। अरे जनक राज गुणशीलु बड़ाई, जनक राज गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। हाँ बहुविध भूप भाट जिन बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति और रीति की प्रशंसा की गई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन की नहीं अनेक विधि, घरी पंच गई राती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। हर मंगल गान करहि बर भामिन, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। रात के सुख की मनोहारिणी हो गई और आचमन करके पान खा, फूलों की माला सुगंधित द्रव्य दिए गए। अरे राम ही देखी रजाय सुपाई, हाँ राम ही देखी रजाय सुपाई। निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाज मनोहरताई। हर कही न सकई सत सारद से, सुवेद विरंची महेश गणेशु। अरे सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। नप सब भांति सबई सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। हर बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है ना, उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको भी आज सुख मिल रहा है प्रभु। तो क्या लिखा आगे? लरिका श्रमित नींद बस, शयन करावो जाई।
अरे अस कही गे विश्राम गृही, हाँ राम चरण चितलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। इसी के साथ मैं मानस को यही विश्राम दूंगा और दोहा संख्या आज हम लोग 355 तक श्रवण कर चुके हैं। बोले परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की जय। जय जय श्री राम। बोले परम पूज्य श्री दिया सरकार की जय।